रामपुर गांव में एक गरीब आदमी हरिया अपनी पत्नी गौरी के साथ रहता था। हरिया का एक बड़ा भाई था जिसका नाम सुखिया था, जो गांव में जमींदार के नाम से जाना जाता था। सुखिया ने चालाकी से सारी अच्छी यानी उपजाऊ जमीन अपने नाम कर ली और बंजर जमीन हरिया के हिस्से में डाल दी। लेकिन हरिया एक नरम दिल और शांति पसंद इंसान था। उसे इस चालाकी का कोई फर्क न पड़ा। वह मजदूरी करके अपना घर चलाता रहा। फिर एक दिन, अरे जी, घर में राशन बिल्कुल खत्म है और हम लोग आज भूखे ही रहेंगे। हम लोग आज इतने गरीब और लाचार हैं सिर्फ तुम्हारे भाई की वजह से। अगर उन्होंने तुम्हारे साथ चालाकी न की होती तो शायद हम लोगों को दर दर की ठोकरें खानी न पड़ती। ऐसा मत बोलो, इसमें मेरे बड़े भाई का कोई दोष नहीं है। ये तो हम लोगों के भाग्य की बात है। और वैसे भी जो मेरे हिस्से में आया वो भाई ने मुझे दे दिया, और जो उनके हिस्से में आया वो उन्होंने ले लिया। अब इसमें उन्होंने गलत क्या किया है? अरे, आपको यही नहीं मालूम है कि आपके भाई ने आपके साथ क्या चालाकी की है? देखो, उन्होंने उपजाऊ वाली जमीन अपने नाम कर ली है और बंजर वाली जमीन आपके नाम कर दी है। अब इसमें उन्होंने आपके साथ चालाकी नहीं की तो और क्या किया है? अरे नहीं गौरी, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मैं आज ही अपने भाई के पास जा रहा हूँ और उनसे कुछ ऐसा की मांग करता हूँ, और फिर तुम देखना मेरे भाई मुझे तुरंत पैसे दे देंगे, क्योंकि वो मेरे बड़े भाई हैं और उन्होंने मेरे साथ कोई चालाकी नहीं की है। गौरी, अब मैं जा रहा हूँ अपने भाई के पास। हरिया अपने भाई सुखिया के पास गया और पैसे मांगे। नमस्ते भैया जी, क्या हाल है? भैया, मुझे आपसे कुछ काम था, तो क्या आप मेरी मदद करेंगे? मुझे 5,000 रुपये की जरूरत है, तो कृपया करके आप मुझे वो रुपये दे दो ताकि मेरा कुछ भला हो जाए। अरे हरिया, हम दोनों लोग अलग अलग घरों में रहते हैं और अलग अलग खेत भी हैं। हम लोगों में बंटवारा हो गया है, तो मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो अपने खेतों में मेहनत करो या फिर मजदूरी करो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अरे भैया, हम लोगों का बंटवारा हुआ है और सिर्फ जमीन घर का ही हुआ है, और हम दोनों भाइयों में जो खून का रिश्ता है उसमें थोड़ी ना बंटवारा हो गया है। जब भी किसी को कोई जरूरत पड़ती है तो उसे अपना ही याद आता है। तो भैया जी, इसीलिए मैं आपके पास आया हूं, और अब मेरी मदद कर दीजिए ताकि मेरा दिल ना दुखे और मैं खुशी खुशी यहां से वापस लौटूं। देख हरिया, तू मुझे क्या मत दे, क्योंकि मुझे भी मालूम है किसके साथ क्या करना है। देख, तू कुछ भी कह ले, लेकिन मैं तेरी कोई मदद नहीं करूंगा। और अब मेरी राय बस यही कह रही है कि तू मेरे घर से निकल जा, नहीं तो मैं तुझे नौकरों से धक्का मारकर बाहर निकलवा दूंगा। तेरी बेइज्जती होगी, और मैं तुझ पर थोड़ा बहुत तरस खा रहा हूं ताकि तेरी बेइज्जती ना हो। इसीलिए मैं तुझे चुपचाप घर से निकाल रहा हूं, और अब तू यहां से चला जा। उदास हरिया एक पेड़ के नीचे बैठ गया और अपने हाल पर अफसोस करने लगा। भाई मुझे भाई जैसा व्यवहार नहीं दे रहे हैं। मैं चाहे उन्हें जितना प्यार दूं और इज्जत दूं, वो मुझसे सही ढंग से बात नहीं करेंगे। आखिर में मैं क्या करूं जिससे वो मुझसे सही तरह बात करें? हाँ गौरी, तुम बिल्कुल सही कह रही थी, लेकिन मैंने तुम्हारी बात पर विश्वास न करके अपने भाई की बात पर विश्वास किया कि मेरा भाई मुझे बहुत प्यार करता होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे जी, आप इतना उदास मत हो, क्योंकि मैं जानती हूँ आपके भाई ने आपकी मदद नहीं की है। मैं तो पहले से ही कह रही थी कि तुम्हारे भाई बड़े लालची हैं और उनको तुमसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन तुम चिंता मत करो, क्योंकि भगवान सबके साथ होता है और वो हर किसी की मदद करता है। बस हौसला रखो। कोई बात नहीं गौरी, अब मैं भी कुछ न कुछ करके पैसे कमा लूंगा और अच्छा घर बनवाऊंगा। हाँ, ये हुई ना बात। आप बिल्कुल भी उदास मत हो, क्योंकि आप अगर अपना हौसला रखोगे तो कुछ भी कर सकते हो। अब मेहनत करो और आगे बढ़ो। घर पहुंचकर गौरी ने उसका हौसला बढ़ाया और उसे समझाया कि भगवान सबके साथ होता है। एक दिन सुखिया के दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत आई और मदद मांगी। अरे बेटा, मैं बहुत गरीब हूँ, तुम मेरी मदद करो।
बदले में मैं तुम्हें दुआ दूंगी। वैसे भी मेरी दुआ बहुत ऊंची है और दुआ जल्दी लग जाती है। ए बुढ़िया, यहाँ से निकल जा। मेरे पास देने के लिए तेरे लिए कुछ नहीं है, और वैसे भी तू जैसे मैंने बहुत देखे हैं जो बस दुआ की लालच देकर हम जैसे लोगों को लूटती हैं। यहाँ से दफा हो जा। अगर तेरी दुआ का इतना ही असर है तो अपने लिए दुआ कर जाकर। सुकिया ने बदतमीजी से उसे भगा दिया। बूढ़ी औरत दिल ही दिल में बद्दुआ देती है कि जो कुछ सुकिया के पास है रब उसे छीन ले। सुखिया को बद्दुआ, ए रब, इस शख्स के पास जो कुछ भी है उसे छीन ले और इसे भी मेरी तरह बना दे। फिर वह औरत हरिया के घर गई और मदद मांगी। हरिया ने अनाज की बोरी दे दी, हालांकि वह उसकी आखिरी बोरी थी। बूढ़ी औरत ने खुश होकर उसे दुआ दी। मैं तुम्हें दुआ देती हूँ कि तुम सदा खुश रहो, आबाद रहो। तुमने अपनी भूख मिटाकर मेरी भूख मिटाने का सोचा। तुम ये अनाज ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। मैं तुम्हें बदले में दुआ दूंगी। मेरा क्या, मैं किसी और से ले लूंगी, पर तुम्हारा मेरे जैसा हाल न हो। तुम हमेशा खुश रहो। हरिया को दुआ, ए रब, इसे अमीर कर दे, इसकी हर ख्वाहिश पूरी कर जो ये चाहता है। कुछ वक्त बाद सुखिया की जमीन बंजर हो गई, वह फकीर हो गया। हरिया की जमीन अचानक उपजाऊ हो गई। हरिया ने मेहनत की और खूब तरक्की की। आखिरकार हरिया गांव का इज्जतदार और अमीर किसान बन गया और गांव वाले भी उसकी इज्जत करने लगे। कहानी से सबक मिलता है कि नेकी का फल मिलता है और घमंड व लालच का अंजाम बुरा होता है। जो दूसरों का भला सोचता है, कुदरत उसका भला करती है।